इब्लीस कहता है अपने चेलों को, अल हज़र आईने पैगंबरी से 100 बार अल हज़र, अल्लाह के रसूल की शरीयत से पनाह मांगो, ये बड़ी खतरनाक है। ये इब्लीस कह रहा है, अल्लाह के रसूल की शरीयत को मत आने देना, क्योंकि जब ये शरीयत आ गई तबाही मच जाएगी। क्यों? इसलिए हाफिज नामूस जन, ये तो औरत की इज्जतों की मुहाफिज है। पूरी दुनिया में फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, औरतें अपना हकूक मांगती फिर रही हैं कि ना बताना किसी को कि असल में औरतों की इज्जत की मुहाफिज तो शरीयत अल्लाह के रसूल की। मर्द आजमा मर्द आफरीन, ये तो मर्दों को आजमाती है, ये तो मर्दों को कुव्वत और ताकत देती है, ये मर्दों को रूज पर लेके जाती है, औरतों की इज्जतों की मुहाफिज है। किसी को ये राज ना देना, अगर ये राज दे दिया तो तबाही मच जाएगी। कि असल में अगर मर्दों को इज्जत चाहिए, जलाल चाहिए, ताकत चाहिए तो शरीयत देगी। औरतों की आजादी चाहिए और औरतों की हिफाजत चाहिए, नामूस की तो शरीयत है, ये न बताना किसी को। इसीलिए पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें और इदारे सब कुछ करेंगे, शरीयत नाफिज नहीं होने देंगे। इन्होंने शरीयत वहां नाफिज की है जहां इनके मफाद को सूट करता है। जैसे कत्ल में कत्ल कर देते हैं कमजोर मिस्कीन को, फिर उसके ऊपर क़िसास, उसको पैसे दे के अपने कातिल माफ कराते, ये शरीयत नाफिज करते हैं वहां जहां इनके मफादात को जरूरत होती है। मौत का पैगाम है हर नौ गुलामी के लिए, ये इब्लीस कह रहा है। दुनिया में जितनी गुलामी है सबके लिए मौत की सजा है ये शरीयत नबी। अगर ये शरीयत आ गई तो ये तो किसी को गुलाम नहीं रहने देगी। ये चाहे कोई बादशाह हो या कोई फकीर हो, ये किसी को गुलाम नहीं रहने देगी, ये सबको आजाद कर देगी। इस शरीयत को ना आने देना कभी भी। करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक साफ, ये शरीयत ऐसी चीज है जो हर दौलत को पाक कर देती है। ना इसमें हराम होता है, ना इसमें सूद होता है, ना रिबा होता है, ना इसमें मकारी, ना रिश्वत, ना जुआ, ना शराब, कुछ। इस सारी दौलत को ऐसा पाक कर देता है। ये अगर दौलत पाक हो गई तो हम क्या करेंगे? मुनिमों को माल दौलत का बनाता है अमीन। जो अमीर लोग हैं उनको ये समझा देता है कि ये दौलत तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई है, तुमने इसको अल्लाह की राह में खर्च करना है। ये तो बड़ा खतरनाक तस्वुर है। वरना हमने तो लोगों को ये समझाना है कि तुमने माल जमा करके रखना है।